खेती से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने का ऐलान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। किरोड़ी के कायल हुए शिवराज, नहीं चलेगा मिलावटखोरों का राज। केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान, सख्त होगा कानून, खेती से खिलवाड़ पर लगेगा विराम। मेहनत इतनी खामोशी से की गई कि कामयाबी ने शोर मचा दिया। नकली खाद और बीज के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अभियान को दिल्ली से समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में किरोड़ी की मुहिम की न सिर्फ तारीफ की बल्कि आश्वस्त भी किया कि केंद्र सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। अब किसानों की बात बहुत वाजिब है कि दवाई खरीदेंगे तो पता ही नहीं कि असली है कि नकली है, डाल रहे हैं और पता चला फर्क ही नहीं पड़ रहा। यह अमानक स्तर की पेस्टिसाइड या खाद भी कई बार खबर आती, राजस्थान में जैसे भी छापे पड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने तय किया है किसानों से चर्चा करके ही अमानक स्तर के बीज, जिसके बारे में कहते हैं नकली बीज या खराब बीज, नकली पेस्टिसाइड जो बनाएंगे उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ा कानून बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। किरोड़ी लाल ने इसी सप्ताह शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखकर नकली खाद बीज पेस्टिसाइड बनाने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की थी। शिवराज के बयान के बाद किरोड़ी लाल ने खुशी जाहिर करते हुए राजस्थान में छापेमारी अभियान को और तेज करने की घोषणा की। किरोड़ी लाल ने एक्स पर लिखा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के इस बेबाक बयान से राजस्थान में अमानक बीज खाद व कीटनाशक के खिलाफ चल रहा अभियान और सशक्त होगा। किरोड़ी ने लिखा, आमनक बीज खाद व कीटनाशक बनाना और बेचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय को दोगुनी करने के संकल्प को विफल करने की गहरी साजिश का हिस्सा है। नकली खाद और बीज के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा का अभियान पूरे जोर शोर से जारी है। किरोड़ी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। कृषि विभाग ने अब तक 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है, सरकार ने बदली आरसीए की एडहॉक कमेटी, डीडी कुमावत को बनाया कमेटी का संयोजक, जयदीप विहाणी की जगह बनाया संयोजक धनंजय सिंह, आशीष तिवारी, मोहित यादव, पिंकेश जैन बने सदस्य। रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने जारी किया आदेश। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है जयपुर में, जहां पर सरकार ने आरसीए की एडहॉक कमेटी बदल दी है। डीडी कुमावत को बनाया कमेटी का संयोजक। इससे पहले जयदीप विहाणी थे, उनकी जगह पर अब डीडी कुमावत को संयोजक बनाया गया है। धनंजय सिंह, आशीष तिवारी और मोहित यादव, पिंकेश जैन सदस्य बने हैं। रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने ये आदेश जारी करे हैं। बारां जिले की अंता सीट एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गई और इसकी वजह है पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा, जिन्होंने सजा माफी के लिए राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई है। इस याचिका पर राजभवन ने झालावाड़ एसपी से रिपोर्ट मांगी है। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने लोकतंत्र पर निशाना साधा है। विधायक कंवरलाल की दया याचिका पर बवाल, 3 साल की सजा माफी के लिए राज्यपाल से गुहार। प्रक्रिया पर विपक्ष ने उठाए सवाल। एसडीएम पर पिस्तौल तानने और प्रोबेशनर प्रशासनिक अधिकारी का कैमरा छीनने और तोड़ने के 20 साल पुराने मामले में सजा सुनाए जाने के बाद बर्खास्त विधायक कंवरलाल ने सजा माफी के लिए राज्यपाल से गुहार क्या लगाई, विपक्ष आग बबूला ही हो गया।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर कंवरलाल मीणा को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र के रक्षक बनने का ढोंग कर रही बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। राज्यपाल भी जो निर्णय करते हैं उसमें पहले कैबिनेट की सिफारिश चाहिए, तो सरकार की जो सिफारिश होगी, कैबिनेट की जो सिफारिश होगी, उसके बाद ये लोग उसमें राहत चाहते हैं। तो मतलब सरकार जो है, जो कानून जो है, उसका फायदा उठाना चाहती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कंवरलाल मीणा को तत्कालीन एसडीएम से मारपीट करने और पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा हुई है। ये सजा पहले ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से भी बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद मई 2025 में कंवरलाल मीणा ने अकलेरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई और चुनाव आयोग को खाली सीट होने की सूचना भेज दी गई। विपक्ष भले ही दया याचिका को लेकर बीजेपी को घेर रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि ये हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। महामहिम किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, वो पूर्ण रूप से एक संवैधानिक पद है और कांग्रेस की मानसिकता है कि वो ऐसे संवैधानिक पद पर विराजमान हर संस्थाओं के विरुद्ध कोई न कोई आरोप लगा देते। महामहिम के सामने कोई अगर दरख्वास्त पेश हुई है, याचिका पेश हुई है और कानून के अनुसार अगर वो इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाते हैं तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और प्रक्रिया के हिस्से पर कोई सवाल खड़ा करना, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना, मैं मानता हूँ इसका ठीक नहीं है। कानून के जानकारों की माने तो जब तक चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं करता, उससे पहले कंवरलाल की सजा कम या माफ हो जाती है तो उनकी विधायकी बहाल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इधर राजभवन ने दया याचिका पर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजभवन ने झालावाड़ एसपी से रिपोर्ट मांगी है। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की दया याचिका पर झालावाड़ एसपी ने अकलेरा और मनोहर थाने से अपना ओपिनियन भेजने को कहा है। इस मामले में एसपी के दफ्तर से 20 जून और 24 जून को चिट्ठी जारी कर ओपिनियन भेजने को कहा गया। इसके बाद 26 जून को रिमाइंडर जारी कर जल्द जवाब भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक सजा पाए व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों के तहत राजनीतिक बहाली का अधिकार मिल सकता है? विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहा है। वहीं बीजेपी खेमे में इसे कानूनी अधिकार बताकर बचाव की तैयारी की जा रही है। कंवरलाल मीणा की दया याचिका सिर्फ एक कानूनी मामला भर नहीं है, यह एक राजनीतिक लिटमस टेस्ट बन चुका है जिसमें संविधान, अदालत, राजभवन और राजनीतिक दल सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दया याचिका उन्हें राजनीति में वापसी का रास्ता दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़ें, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। में मिले 9,50,000 रुपये। झालावाड़ से जयपुर आते वक्त एसीबी ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर एसीबी की बीती रात बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी के रडार पर एसीबी का ही एक और एडिशनल एसपी है। झालावाड़ एसीबी के प्रभारी एएसपी जगराम मीणा को लाखों रुपए नकदी के साथ पकड़ा है। एडिशनल एसपी जगराम मीणा की गाड़ी में मिले 9,50,000 रुपये। झालावाड़ से जयपुर आते वक्त एसीबी की टीम ने एएसपी की गाड़ी को रुकवाया। एसीबी के स्पेशल यूनिट के एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में कार्रवाई। एडिशनल एसपी की गाड़ी से बरामद नकदी को माना जा रहा है मासिक बंदी वसूली से जुड़ा होना। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर एसीबी की देखने को मिली है। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शिवदासपुरा टोल पर यह कार्रवाई की गई है और इस दौरान एसीबी की टीम ने लाखों रुपए के साथ ट्रैप किया है एसीबी के एएसपी को।
और जयपुर से बड़ी खबर यह है कि आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ये बैठक लेंगे। संगठन को मजबूत बनाने की भूमिका पर चर्चा होगी। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, विधायक, सांसद शामिल इसमें रहने वाले हैं। जो विधायक, सांसद प्रत्याशी हैं वो शामिल होंगे। प्रदेश में चल रहे अभियानों को लेकर सुझाव भी लिए जाएंगे। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक रहने वाली है। पूर्व एमएलए, पूर्व सांसद, विधायक, सांसद प्रत्याशी इसमें शामिल रहेंगे और प्रदेश में चल रहे अभियानों पर जो है यहाँ पर सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ये बैठक लेंगे। तो संगठन को मजबूत बनाने की भूमिका पर चर्चा होगी। पूर्व एमएलए, पूर्व सांसद, विधायक, सांसद प्रत्याशी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में चल रहे अभियानों पर सुझाव लिए जाएंगे। और अब जोधपुर से बड़ी खबर है। आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली दोपहर 12 बजे से कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस की रैली रहेगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। तो आज ये कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली रहने वाली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली है, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत रहेंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस संविधान रैली में रहने वाले हैं। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस की ये बड़ी रैली है। हालांकि इससे पहले भी संविधान बचाओ रैली कांग्रेस के द्वारा अलग अलग जगह पर की गई है। अब ऐसे में आज कांग्रेस की ये संविधान बचाओ रैली है, जहां पर दोपहर 12 बजे ये रैली शुरू होगी। तो दोपहर 12 बजे से कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली रहने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में ये संविधान बचाओ रैली रहने वाली है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इसमें शिरकत करने वाले हैं। आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे से कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली रहेगी। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस की ये रैली रहने वाली है। पूर्व मंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शिरकत करेंगे। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस की ये रैली है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत इसमें मौजूद रहने वाले हैं। संविधान बचाओ रैली के माध्यम से संविधान के बारे में जानकारी देती हुई कांग्रेस नजर आएगी। चंद्रशेखर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। चंद्रशेखर, आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है, क्या तैयारियां हैं? लगता है चंद्रशेखर से संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की आज संविधान बचाओ रैली रहने वाली है, जिसकी तैयारियां हालांकि पूरी कर ली गई हैं और इससे पहले भी कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली जो है वो की गई है। और आज की इस रैली में पूर्व सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं और जाहिर तौर पर इस रैली के जरिए आज यहाँ से सरकार पर वो हमला बोल सकते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की पूरी टीम संगठन को मजबूत करने को लेकर ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो आज संविधान बचाओ रैली में देखने को मिलने वाली है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां